Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is best merciful and entirely merciful। आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूनिट नंबर 5 के टॉपिक नंबर 1 ग्रेविटेशन के मुताल्लिक। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन होती क्या है, ठीक है, और इसको डिस्कवर किया गया कैसे किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहानी ग्रेविटेशन के मुताल्लिक मौजूद है वो ये है कि न्यूटन साहब जो हैं वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, ये मैंने एक बना लिया दरख्त। ठीक है, ये हो गया ये इसके हो गए घास फूस हो गए। ठीक है, ये इसके पत्ते शत्ते हो गए। ठीक है, और ये हमारे हो गए न्यूटन साहब। ठीक है, अच्छा, इस न्यूटन साहब के सेब पे यहाँ से एक गिरा एप्पल। ठीक है, अगेन पुअर ड्राइंग स्किल्स। अच्छा, इसके सर पे आ गिरा तो इसने कहा कि भाई ये मेरे सर पे क्यों आ गिरा, क्योंकि ये कह रहा था कि इसकी मूवमेंट जो हुई है वो किस वजह से हुई है, वो फोर्स की वजह से हुई है। अच्छा, he observed that an apple falls on the earth. He thought that falling of apple to the earth is because of some kind of force। ये एप्पल यहाँ पे लटका हुआ था, तो ये जब ज़मीन पे गिर रहा है तो ये ऐसे नहीं गिर रहा कि इसका दिल कर रहा है कि मैं गिर जाऊँ और ये गिर गया है, बल्कि इस पे फोर्स अप्लाइड हुई है। ठीक है, तो वो फोर्स का उसने क्या नाम दिया, पहले तो ये कंसिडर किया जाता था कि ठीक है कि जो मून वगैरह है ये फ्री ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन इसके बाद कहा गया है कि दैट होल यूनिवर्स जो है ना एक दूसरे को एक फोर्स से खींच रही है। ठीक है, कोई भी यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स में जो चीज़ भी है वो एक दूसरे को खींच रही है या एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या नाम दिया, यूनिवर्स की जो प्रॉपर्टी थी इसको उन्होंने नाम दिया है, अल्लाह इसका भला करे, इसको उसने कहा है ग्रेविटेशन। ठीक है, अच्छा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, और ग्रेविटेशन की जो प्रॉपर्टी है इसमें जो फोर्स इस्तेमाल होती है इसको क्या कहा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि अगर फोर्स लगता है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। इस तरह अभी जो है ना चांद जो है ना रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मिसाल के तौर पे ये हमारी अर्थ है। अच्छा, ये हमारी होगी अर्थ हो गई। ठीक है, और क्या है यहाँ इसके इर्द गिर्द जो है ना, क्या कहता है न्यूटन के, मून ट्रैवल कर रही है। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, तो ये दोनों आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अटैच है, जाहिरी इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये एक दूसरे पे, ये अर्थ जो है ना इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, या ये इसके इर्द गिर्द क्यों घूम रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, एंड सिमिलर द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, और जो फिर सूरज है, ठीक है, तो वो प्लैनेट सारे क्या हैं, वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो इसको सन जो है ना इन पे क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सन के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि ग्रेविटेशन क्या होती है। ठीक है, जी से हम नोट करेंगे, फिर जी एफ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फिर ये हमने डिस्कस किया कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होती है। ठीक है, ये तीनों टॉपिक इस वीडियो में क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो ग्रेविटेशनल लॉ के मुताल्लिक पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।